वैसे तो संसार में कहा है कि जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। हम में से हर एक पापी थोड़ा कोई जाए। अर्थात पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव ऋषि कहते हैं महाराज मुझ निष्पाप को सजग, मुझ निष्पाप को बोले सजा क्यों? मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। मांडव ऋषि ने साफ कह दिया मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर महाराज, अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास है। भरतखंड का एक पवित्र संत और आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। भारत भूमि का एक संत आज यमराज से अपने चरित्र का हिसाब मांगने जा रहा है। मुझे किस बात का महाराज, हमारी भारत भूमि ऋषियों से भरी पड़ी हुई तपोभूमि, बड़े बड़े संत हुए महाराज, महान संत हुए। माने इतिहास वेद शास्त्र इससे रचा पड़ा। ये देवभूमि है। यह भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं। आप समझ, छोटे बड़े जिसमें 2 पूर्ण अवतार हैं, त्रेता और द्वापर। महाराज ये तो हमारी तपोभूमि है। जब भारत देश की मिट्टी में खुशबू आती है, जब भारत देश की मिट्टी पर जल गिरता है तो इसमें से जैसे महाराज चंदन से खुशबू आती है, हमारे भारत देश की मिट्टी से खुशबू आती है। यह प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। भारत जैसी, अरे जब तो इस समय जब तो सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, इस समय यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की ग्रोथ महाराज 7.2 समथिंग इस समय। अभी जो आपकी आई थी क्वार्टरली, अभी तो आएगी एंड ऑफ दिसंबर में, दिसंबर के बाद में आएगी। अभी 7.2 ग्रोथ है इस समय। भाई वैसे मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शायद कुछ कह रहा हूं। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो तू ये बता मुझे सूली पर क्यों लटका है? यमराज की सभा में पहुंच गए। मांडव ऋषि कहां पहुंच गए? यमराज की सभा। आपका पतित्व, आपका सत्यत्व, आपकी सच्चाई, आपका त्याग, आपका बैराग, आपका फक्करपन अगर सच्चा है, अरे तो भगवान तुमसे मिलने के लिए उतावले खुद हो जाए। ये बालाजी आए कि नहीं आए? आज से 35-40 साल पहले मुझे सर्विस काल में इन्होंने महाराज मुझे रात को सोने नहीं देते थे, उठा लेते, समझ लो, कहा कि चल मैं लूंगा वहां जगह, मैं आऊंगा। आए कि नहीं आए? अब इस जीवन का मुझे पता नहीं कि मैंने कौन से अच्छे काम किए, मैंने कोई इस जीवन में अच्छे काम किए ही नहीं है। मैंने अपने इस मनुष्य जीवन में अभी कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे कि ये मुझे आपको माने मुझे जो स्थान या मुझे जो भगवान का आशीर्वाद मिला, मैंने कोई ऐसा काम अभी नहीं किया अभी तक। हाँ, कोई भूत जन्म का कोई योग संयोग होगा निश्चित। बालाजी सरकार ने, वो भी हनुमंत बाबा ने, संतहु कर संता अष्ट सिद्धि 9 निधि के बनता भगवंता, बगैर कृपा मिले नहीं संता। मिल गए उठल आए। अभी उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मुझे लगता है कि मैं खूब नाचू इस पर। आजकल देख रहे होंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
मुझे लगता है मैं खूब नाचू जीवन। मैं बूढ़ा नहीं हुआ, आप पूरा हनुमान चालीसा लगा दो, मैं ठुमक ठुमक के नाचूंगा। जा यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछ लिया। यहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को हर की पौड़ी पर पूरी कथा सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन ये कथा आगे ऐसे बनती है महाराज। अर्थात तुमने सूली पर मुझे क्यों चढ़ाया? सूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए तुमने दी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मैंने क्या अपराध किया? महाराज यमराज घबरा गए। ओहो, एक तपेश्वरी मांडव जैसे ऋषि की तपस्या को देखकर स्वयं यमराज, जिस यमराज से दुनिया को डर लगता है, वो यमराज इस समय उस ऋषि के सामने घबरा। तपस्या का तो प्रभाव होता है महाराज, आपका त्रिफंड बोलता है, तपस्या बोलती है। हाँ, ये कहते हैं ना महाराज, कुछ चीजें छुपा से छुपती नहीं है। आप भले ही छुपाओ, लेकिन जैसे बेटी सियानी होने लगती है ना, माँ बाप समझते कि नहीं मेरी बेटी भले ही कपड़े पहन पान के अपने इस शरीर को ढक के रखी है, लेकिन हो गई शादी, दिख जा। माने यहां पर यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूंगा महाराज, यदि कहूंगा कि भूल हो गई, अगर मैं ये कहता हूं रिसीवर मुझसे भूल हो गई, तो ये मुझे साफ दे देगा। अगर मैं कहता हूं कि भूल हो गई तो साफ दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 महाराज वर्ष के थे, तब आपने एक तितली को काटा चुराया। अब भाई जंगल में से निकलना है, आप 3 वर्ष के, तब आपने एक तितली के एक कांटा चुबा दिया था। उसी पाप की ये सजा तुमको, जाने अनजाने से जो भी पाप किए जाए उनका दंड तो भुगतना ही पड़ता है। यमराज ने कह दिया भाई, जाने अनजाने में जो भी पाप किया जाए हे ऋषिवर, वो भुगतना पड़ता है। महाराज भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। यमराज ने साफ कह दिया, ऋषिवर भगवान पाप को स्वीकार नहीं करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करे तो कोई बात नहीं है, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ता है। हे ऋषिवर, पाप को भोगना पड़ता। पुरुष महाराज, पुरुष पाप नहीं और पाप तो भोगना ही पड़ता है। पुरुष को पाप तो भोगना ही पड़ता है, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। अर्थात लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर जाते, उदाहरण देखिए, लोग कुछ शाम को दुकान से लौटते समय मंदिर जाते हैं और हाथ धोकर प्रार्थना करते, सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हूं, किसी को भी ठगा हो और कुछ भी कुकर्म किए हो, वे सभी तुम्हें अर्पित करता हूं भगवान। भाई ऐसी दुकान कहां होगी? पाप तुम करो और भगवान को छोड़ दो, भगवान के पास। पाप आप करें, माता पिता को छोड़ दो। पाप आप करें, गुरु के पास छोड़ जाओ। महाराज काया वाचा और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए, वो प्रभु को अर्पण करना चाहिए। भगवान को क्या अर्पण करना है? अपने पुण्य अर्पण करो। हम जो भी कथा कह रहे हैं,
आप जो भी कथा सुनते हैं, आप जितनी देर तक या कीर्तन संकीर्तन करते हैं, आप जितनी साधना करते हैं, जो अच्छे विचार करते हैं, संसार में जो भी अच्छे काम करते हैं, सारे अच्छे काम भगवान को समर्पित। एक दिन की बात है, महाराज जी सब दुखी हो जाते हैं, महाराज बचाओ। कोई कहता है बुखार है, कोई कहता है हमको ताप है, कोई कहता है हम बीमार पड़े, कोई कहता है हमारे घर में परेशानी है। हमने कहा कि सारी परेशानी हमें दी है, दे दो। अरे भाई, तुम्हारी परेशानी अगर जहां देने से अच्छी तुम हो जाओ तो हमें तो इस बात की खुशी होगी। अरे हम तुम्हारे लिए नरक के द्वार में भी जा सकते हैं, तुम सुन। क्या भगवान नरक में नहीं गए? उत्तरा के घर में परिषद गए कि नहीं गए? और भगवान ने ये सिद्ध कर दिया, मेरा परम भक्त अगर मुझे दुख में पुकारेगा और मुझे याद करेगा तो मुझे उसके लिए नरक भी स्वीकार है, पक्का भगत होगा। ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ कुकर्म करे आए और भगवान से निपटो, पहले भगवान के पक्के भगत बने, पहले भगवान के भगत, श्रद्धालु, आस्थालु, आप भगवान के प्रति समर्पित, आप निष्पाप रहिए, निष्कपट, निश्चल। आपको अगर कोई बीमारी दुखी लगती है तब आपका कहने का अधिकार है। हमारा रात्रि का सेवादार बोला, महाराज आप पैर से नहीं चला जा रहा। मैंने कहा तुम 2 दिन हमें नहीं दिखे। ठीक होगा महाराज। हमने कहा जाओ, तुम्हारी हमारी रात की दोस्ती है, तुम्हारी हमारी रात की दोस्ती है। अब रात की, ये तो दिन में तो भीड़ है, लेकिन अकेले की दोस्ती रात की बहुत अच्छी होती है। उस समय हम और तुम केवल, कोई नहीं रहता। महाराज यहां पर आप कहते महाराज ऐसे आ जाती है रात में, यहां बैठ जाते। अभी पिछले मंगलवार को, 2 मंगलवार पीछे बांदर आए, एक बहुत बड़ा बांदर, और केला यहां से नहीं उठाए, ये प्रसाद का एक केला उठा के उस दिन से तो नहीं आए। जाएंगे कहीं? ठीक है, आपके रिश्तेदार आए भाई, थोड़ा सा बढ़िया जल्द नहीं आ सकते। आशीर्वाद सब बढ़िया होगा, आप चिंता नहीं करें। आशीर्वाद बाबा का आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा। आप बिल्कुल निसंकोच रहे, आपकी साधना बेकार नहीं जाएगी, आपकी साधना बेकार नहीं जाएगी। जल ले जाना यहां से, जल थोड़ा पुजारी जी से एक शीशी में इनको जल दिला देना, थोड़ा जल उनके आराम से बदल में। अगर ग्रहण करने वाले हो तो 3 बूंद डाल देना जल की, 3 बूंद जल की डाल देना, ठीक है। आशीर्वाद आप चिंता न करें। मेरे लिए पूजनी हो आप, जो भी हो भाई, हमारे महाराज जी के साथ आए आप, जो भी हो मेरे लिए तो आप पूजनी है, बहुत ही बढ़िया। मैं देख रहा हूं आज उदास है महाराज जी, आज बहुत चीज नहीं थी महाराज जी के चेहरे पे, इसलिए मुझे लग तो रहा था। आशीर्वाद सब बढ़िया रहेगा, खुश रहिए। आशीर्वाद बोलो सदगुरु भगवान, आशीर्वाद कल्याण। बोल हनुमंत बाबा की, धाम की। कथा में शायद आनंद आ रहा होगा।
आप समझ लिए महाराज क्या कह दिया महाराज, यमराज से कह दिया, बोले छोटी तितली में तुमने कांटे से लगा दी थी, मैं इसलिए तुमसे 3 वर्ष की आयु में वो अपराध हो गया, 3 वर्ष की, और भगवान को पाप नहीं अपने पुण्य अर्पित करो। ध्यान कर लेना, हम कभी कभी क्या कहते हैं कि तुमको छोड़ते हैं, अपने पापों को छोड़ चलो जाओ, नहीं, आपने हमने जो पुण्य कमाए वो भगवान को दे जाओ, इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, और दूसरा कभी बहुत बड़ी संकट में यही पुण्य आपके काम आए। जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है महाराज, परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। भगवान को क्या करना है, पुण्य करना। सदा यही सोचो कि सजा में मैं सहूं और कभी सजा से बचो मत। अच्छे बैठ भैया, अच्छे बैठ। सजा से मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती स्वीकार करूं, बचो मत। वहां साहूकार बनने की कोशिश मत करो, गलती करने के पश्चात भी हम अपनी गलती को ढक देते हैं महाराज, और अपनी गलती किसी दूसरे के गले में डाल देते। अपनी गलती दूसरे के, भगवान जी कह रहा ऐसा कदापि मत करो। अगर गलती हो गई है तो गलती सहज में स्वीकार कर, गलती हो गई है सहज, हम आप बच नहीं सकते। ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूंगा ऐसा सोचो, मैंने जो पुण्य कमाए हैं मैं ठाकुर जी को, भगवान को उन्हें अर्पित करूंगा। ठाकुर जी को सर्वोच्च वस्तु अर्पित करना चाहिए, और भगवान को सबसे श्रेष्ठ वस्तु। मैंने केले कई बार कहा है, दाग नहीं, कई बार नहीं, अब तो हो ही जाता, ये कोई दाग नहीं है, जैसे गले हुए, जैसे मालूम है कि ये लटक गया। कपड़ा भगवान के लिए या संत के लिए 1 नंबर का लटका। देखो नहीं दे सकते कोई बात नहीं है, अगर कपड़ा दिया है 1 नंबर की चीज लेके आओ। अगर तुमने ब्राह्मण को घर में बुलाया है तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन और शुद्ध घी की पूड़ी तलो, तेल की नहीं। अगर शादी ब्याह में भी बुलाया है, वह चतुराई मत करो कि रगड़ा तेल उठा लाए और मुरैना का घी उठा लाए और बघार दिया, नहीं। अरे ये भगवान की अतिथि, ये भगवान खा रहे हैं। जिनको हम मेहमान या रिश्तेदार नातेदार मान रहे हैं, या अपने सगे संबंधी या बालाजी धाम के, इनको हम भक्त संतों को बुलाते हैं, इनको 1 नंबर की चीज खिलाइए। भगवान का स्वरूप मान। अरे भाई मामा ठीक है, जो डरे पड़े तो भाई नहीं, अत्योक्ति अनर्थ 1 नंबर की वस्तु। अरे नहीं कछु बन रहा तो शुद्ध घी ले लो, 2-3 कुंटल घी ले, दूध ले लो, खीर बना दो, पूड़ी बना दो, बस हो गया काम। आलू की सब्जी बना दो, गोभी आलू मटर की बना दो। अरे भाई समझे शुद्ध है। अब तुम भले ही बनाया और घी का नाम करके और मुरैने का 1500 रुपया का टीन घी का, कितने का? मुरैने का घी 1500 रुपया में 1 टीन। अरे 1500 रुपया का 1 किलो आता है तो 15 किलो देना। अरे भाई यहाँ प्रसाद भी उसी का बढ़ता है सब। बुरा तो लगता होगा, सूखा प्रसाद लाया भगवान, गीला प्रसाद बिल्कुल मत लो। आप लोग सूखे प्रसाद की गुड़ डालिए। देखिए रेवड़ी लाओ, चना लाओ, मूंगफली लाओ, गुड़ लाओ, मूंगफली के दाने लाओ, मिश्री लाओ, बतासे लाओ, खीर लाओ, लेकिन ये गीला प्रसाद भगवान को बिल्कुल मत चढ़ाओ।
मैं इसलिए कह रहा हूं ठाकुर जी को सर्वोच्च वस्तु अर्पित करिए। ये कथा में अच्छी वस्तु अब 1500 रुपया का एक टीन और बाकी को मिठाई बनी हो तो वो शुद्ध है क्या? गीली मिठाई बिल्कुल मत लो। आप केवल रेवड़ी, मूंगफली, चना के दाने, इलायची, आप समझिए, इलायची दाने, बतासे, मिश्री, आप इस तरह का नारियल, ये शुद्ध चीज चढ़ाइए भगवान को। मिलावटी चीज भगवान को कदापि न चढ़ा। इसलिए कह रहा हूं सदा महाराज जो अपने पाप अर्पित करने चला, अर्थात ठाकुर जी को सर्वोच्च वस्तु अर्पित करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छी वस्तु कथा में निकली सर्वोच्च ठाकुर जी को सर्वोच्च वस्तु अर्पित करिए, अर्थात इसका नाम ही भक्ति है। तुम जान पूछ के आप 25 रुपया किलो की चीज की और 500 रुपया में आप लेके आओगे तो गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी। तुम मूर्ख क्यों बने जी? जानबूझ अरे भाई मैं कोई गलत कर दिया क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं महाराज, अच्छी बात है। बहुत यही तो महाराज ये बचने की चीज है। तुम विवेकी होके, ज्ञानी होके, समझदार होके सत्संग करने के बाद में इतना, आजकल सारे मंदिरों पे, अधिकांश मंदिरों पे ड्राई माने सूखी आपका भगवान का भोग लग रहा है। मैंने उस दिन के बाद से आज कई 3, 4, 5 महीने हो गए बादरा के यहाँ से लड्डू लाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। इस साल दिवाली पर भी नहीं आए। भगवान को पुण्य की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल बादराई ऐसा मिलावट करता हूं, मुझे किसी का पता नहीं है, लेकिन आंख तो तुम्हारी खुली है, कान तो तुम्हारे खुले हैं। थोड़ा सोच समझ के अपने विवेक से काम। महाराज भगवान को पुण्य की समर्पित किए जाना चाहिए। मांडव ऋषि ने, महाराज मांडव ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसका उसे स्वप्न में भी दंड दिया जाना चाहिए। अज्ञान अवस्था उसका दंड नहीं दिया जाए। शास्त्र में जो लिखा, मांडव ऋषि ने कह दिया कि ये तुमने अपराध किया है यमराज। मैं बालक था, अतः अबोध था। मेरे को समझ ही नहीं थी। धन्यवाद। कुछ समझ में आ रही है? मांडव ऋषि यमराज से भिड़ गए। अब तुम भिड़ोगे कब? जब तुम खुद ही पाप में बिल्कुल लिपटे बैठे हो तो यमराज से कहाँ भिड़ पाओगे? बेईमानी भैया के साथ करके बैठे हो, भैया से कैसे बदला पाओगे? पड़ोसी की जमीन दबा के बैठे हो, पड़ोसी से कैसे बदलाओगे? ये आप बात जब भी कर पाओगे जब छोड़ के चलोगे, बच के चलोगे। बड़े भाई होने के नाते, बड़े होने के नाते, अरे तुम तो भाई 19 में आ जाओ और छोटे को 21 का दो। नहीं, हमें तो 21 चाहिए, छोटे मरे तो मर जाए। इसका पाप लगेगा, दोष लगेगा। तुम जानते हुए अनजान बने। तो मैं तुम्हारे क्षेत्र में 30 साल से बैठा हूं, कथा कहते कहते तुम्हारे कानों में मेरी वाणी यहां से तो गई होगी, मेरे बालाजी की वाणी गई कि नहीं गई? ऊपर यमराज तुमसे हिसाब मांगेगा। दूध में पानी, पैसा दूध के पानी के, घी में तेल, पैसा घी के। हिसाब देना ऊपर। चावल में कंकड़, पैसा चावल के। दाल में कंकड़, पैसा दाल के। तेल में महाराज
मुंह में ऑयल और पैसा तेल के, डीजल में मिट्टी का तेल, पैसा डीजल के। यही हो रहा है, यही हो रहा है। और इनके जब मशीन ना देंगे पैसे तो किस छप छाप लेंगे। अरे ये बेईमान हो चुके हैं। इनको एक एक पाई का हिसाब जब यमराज की चमक पड़ेगी ये चिल्लाए। अब को कैसे चिल्लाएंगे? वाल्मीकि पहले चोरी करते थे कि नहीं? नारद जी निकल पड़े और उनके साथ संत थे और वाल्मीकि जी ने संतों के कमंडल छुड़ा लिए। कमंडल छुड़ाए, ठीक है भैया। संत बोले भैया तू लेके तो जा रहा है, क्या करता है ये चोरी का? बोले इससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं चोरी से। अच्छा तू एक काम करना, आज चोरी चल हमने तुझसे मांगते, आज तू अपने परिवार से ये पूछना कि जो तू चोरी करता है उसमें वो भागीदार होंगे कि नहीं, वो पाप कमाएंगे कि नहीं, तेरे पाप बांटेंगे कि नहीं? अब घर वाले तो लपक के बैठे ही थे कि भैया वाल्मीकि डकैती डाल के लाता होगा कुछ ना कुछ, और पहले से हाथ फैला दिया। रुक जाओ, मैं थैली कब दूंगा, रुको थैली कब दूंगा, मैं जो इसमें पाप करके आया हूं, तुम पाप के शरीकत होगे क्या? कोई सब पीछे हो जाए, खाने के मारे वाल्मीकि के वही कान खड़े हो गए। और वाल्मीकि वापस आए, संतों के पूरा सब वापस करके, और बस नारद जाते जाते कह गए तू एक काम कर, मैं तुझे एक मंत्र दे के जा रहा हूं, इसका जाप कर। राम अनपढ़ थे, महाराज अनपढ़। अब क्या होगा महाराज? राम भूल गए, मरा 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 से राम। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाज, उल्टा नाम जपा जप जाम। आप समझ लो कि आप हम पाप की कमाई के भागीदार आपके घर परिवार की है क्या? डाका डाल रहे हैं, अधिकारी डाका डाल रहे हैं, नेता डाका डाल रहे हैं, ये अपने मड़ा दीवारें भर रहे हैं, इनकी तृप्ति नहीं हो रही, इनके पेटों की भूख नहीं मिल रही। बचाने के लिए कोई भी नहीं है। महाराज मैं बालक था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम मुझे इस समय देना चाहिए। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया, बिगड़ गए। मांडव ऋषि बोल गए कि तुमने ऐसा कोई वेद शास्त्र का विधान नहीं है, जो आपने मुझे दंड दिया है वो अधिकृत नहीं हूं इसके लिए, अतः मैं तुम्हें साफ देता हूं। ये विदुर जी को सुना रहे हैं। मांडव ऋषि किसको? विदुर जी को। कहां पर? मैत्रेय जी के आश्रम में मैत्रेय जी कह रहे हैं हमारे, और मैं तुम्हें साथ देता हूं। तब मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी तुम्हारा जन्म सूत्र योनि में होगा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जन्म सूत्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के साथ के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा, श्राप के। एक बात बताऊं, न तो कोई संत बचे, न स्वयं भगवान बचे, भगवान को भी श्राप मिला है। माने गंधारी ने लास्ट में महाराज भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, नारद ने दे दिया, कोई बचता नहीं है। आप सबसे पहले महाराज अपना मन साफ अन्यास किसी पर कुछ भी आप अपराध लगा के और आप अलग खड़े हो गए। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ेगा। अगर देवता से भी भूल हो गई उसे फिर मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे